तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता को तुरंत भांप लिया। उन्होंने उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ चुकने पर अनाथ पिंडक ने भगवान से कुछ सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के निमित्त एक प्रश्न से आरंभ किया। कौन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें जैसे चाहता है चलाता है? क्या यह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टिकर्ता? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को चुपचाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। वे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता तो उसमें दुख, आपत्तियां और पाप कैसे होते? क्योंकि पवित्र अपवित्र दोनों का तो रचयिता उसी को मानना होगा। यदि दुख, आपत्तियों और पाप का मूल स्रोत ईश्वर को न माना जाए तो उसे भिन्न और उससे स्वतंत्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा। तब ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। इस प्रकार तुमने देखा कि ईश्वर के विचार की ही जड़ खुद गई। तो फिर क्या ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मा भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही ब्रह्मा से सभी चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती है? यदि ब्रह्मा सर्वव्यापक है तो फिर वह निश्चय से उनका निर्माता तो नहीं ही है। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ये ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को वांछनीय रूप ही क्यों नहीं दिया? दुख, सुख वास्तविक सत्य है और उनका बाह्य अस्तित्व है। वह आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं?